हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच में प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं निरंतर बढ़ते हुए झूठे मामलों की। जैसा कि आपने देखा होगा, एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें वो सब कुछ लिखा दिया जाता है जो कभी हुआ नहीं। आज के समय पे अधिकतर मामलों में ऐसी ही एफआईआर मैट्रिमोनियल केसेज में दर्ज होती है। जो सत्य मामले होते हैं वो बहुत कम होते हैं और कई बार आपने देखा होगा कि आपकी नॉर्मल 498 ए की एफआईआर में कुछ धाराएं इसलिए बढ़ा दी जाती हैं ताकि आपको जेल हो जाए, ताकि आपको प्रॉब्लम हो, ताकि आपके पैसे खर्च हो। जैसे कि 377, 376, 313, 307, 354, ये सारी धाराएं इसलिए लगाई जाती हैं ताकि पति पक्ष को ज्यादा प्रॉब्लम हो। लेकिन इन धाराओं को लगाने से पहले लड़की पक्ष कुछ सोचता नहीं है। बड़ी हैरानी होती है देख करके एफआईआर की इतना गंदा लिखा होता है और कंप्लेनेंट लड़की का फादर होता है। अब सोचने की बात है कि कोई बाप अपनी बेटी के लिए इस प्रकार से कैसे लिख सकता है, जहां पे कि मामला झूठा है। जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया जा रहा है कि उसने घर के अंदर घुस के मेरी पुत्री के साथ छेड़खानी करी, यह और गंदे शब्दों में लिखा होता है जिसे मैं यहां कह नहीं सकता। वो व्यक्ति की लोकेशन 500 किलोमीटर दूर मिलती है जब जांच होती है। और लास्ट में क्या होता है, वो जो धाराएं होती हैं 376, 354, वो हट जाती हैं। 90% मामलों में आपने देखा होगा एफआईआर में से सारी धाराएं हट जाती हैं। 313 भी लगा होता है कि मेरा गर्भपात करा दिया। अब एक लड़की से मेरी बात हो रही थी, कह रहा सर अपने ही बच्चे का कोई ऐसे कैसे करेगा। वो तो एक मिसकैरेज हुआ था जिसको अब वो जो है गलत रूप दे करके उसने 313 लगवा दिया है। इसी तरह से 307, मेरे को मारने का प्रयास किया, कुछ भी लिख दो और 307 लगवा दो। उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं है कि 307 होता क्या है। उन्हें पता ही नहीं है 376, 377 होता क्या है। अब वो लोग ये नहीं सोचते कि 376 को प्रूव करने के लिए या 377 को प्रूव करने के लिए लड़की को मेडिकल के दौर से होकर गुजरना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर ये चार्जशीट में धाराएं आ जाती हैं तो लड़की के सामने कैसी कैसी परिस्थितियां होंगी कोर्ट में, जज साहब के सामने, वकील साहब के सामने, उससे क्या क्या पूछा जाएगा, उसे क्या क्या बोलना पड़ेगा, अंदाजा नहीं है आपको। अगर आप एक बार 376-77 का मेडिकल देखोगे ना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या होता है ये। इसलिए देखिए, लोगों की अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अपने ही हाथों से अपनी इज्जत नीलाम करनी हो तो इस प्रकार की एक एफआईआर लिखवा दें और उसमें झूठी सारी धाराएं जुड़वा दें। लेकिन देखिए, समझने वाले के लिए है, जो समझता है इस प्रकार की चीज, जो इज्जत को समझता है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। जो समझता ही नहीं, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो फिर चाहे कुछ भी लिखवा दे। तो कहने का मतलब है, वीडियो जो बनाई जा रही है वो लड़कों के लिए बनाई जा रही है जो बड़ी बड़ी धाराओं से घबराते हैं। घबराना नहीं है। घबराना केवल तब है जब आपने ऐसा गलत कोई कृत्य किया है। अगर आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि गलत है लीगली, तो आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। इसमें से एक भी धारा खड़ी नहीं होगी। यदि उन्होंने ये धाराएं चार्जशीट में डलवा भी दी तो वहां पे भी कुछ होने वाला नहीं है। 313 को आप कैसे साबित कर देंगे? अधिकतर लिखा होता है, मैं बताता हूं आपको, कॉमन हजारों एफआईआर में देखता हूं, मैं खाना खा रही थी और उस खाने में इन्होंने कोई ऐसी दवाई मिला दी कि मेरा गर्भपात हो गया। कैसे साबित करोगे आप इसको? कर ही नहीं सकते। कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर कोई मिसकैरेज हुआ है और मेडिकल रिकॉर्ड है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि क्यों हुआ है। सेकेंडली, उसमें कंसेंट फॉर्म पे खुद के लड़की के साइन होते हैं, तो फिर वो तो दे ही नहीं सकते। तो लिखाते हैं मैं खाना खा रही थी, खाने में कुछ ऐसा मिला दिया कि ऐसा हो गया। ये चीज केवल एफआईआर में पढ़ने में अच्छी लगती है, इसकी कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं, आप कुछ साबित नहीं कर सकते। 307, मैं रात को सो रही थी, मेरे मुंह पे जो है कपड़ा रखा, मेरे को मारने का प्रयास किया, कैसे साबित करोगे? 307 जो है बहुत बड़ी धारा होती है और उसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। हालांकि वीडियो 307 पे नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। 307 भी चलने वाली नहीं है। 354, 376, 77 तो साबित हो ही नहीं पाती। 76 और 77 के केस में मेडिकल जरूरी है। मेडिकल में कुछ आएगा नहीं जब आपके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा तो। और 354 आप जिस पे भी लगा रहे हो, आप कैसे साबित करोगे? बहुत मुश्किल है। यानी कि यही चीज है कि जितनी भी धाराएं नया रूप देने के लिए एफआईआर में लगाई जाती हैं, इन धाराओं से कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। ये सारी धाराएं इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे हट जाएंगी, बच्चे का कुछ भी नहीं। और उल्टा लड़के के पास बोलने के लिए हो जाएगा कि भाई 376, 77 जैसे आरोप इसने मेरे पे लगाए थे, जब जांच हुई तो सब हट गया, यानी सारा निराधार था, पूरी एफआईआर झूठे लेकर के आई है। उल्टा वो मुकदमा और कमजोर हो जाता है। तो जो लड़कियां जिनके साथ सच में हो रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि भाई जो आपके साथ हुआ है ना, केवल आप उतना लिखवाओ। अगर किसी के साथ सच में कोई घटना कारित हो गई है तो उस लड़की को केवल उतना लिखवाना चाहिए जितना उसके साथ एक्चुअल में हुआ। और झूठे मुकदमे तो होने ही नहीं चाहिए। झूठा तो 498 भी नहीं होना चाहिए। कोई लाइसेंस थोड़ी मिल गया 498 की धारा को कि वो झूठा डाल सकते हैं, बाकी धाराएं नहीं लगेंगी। झूठ तो झूठ है और गलत तो गलत है। तो इसलिए जो गलत एफआईआर है वो तो पूर्ण रूपेण ही बंद होनी चाहिए। बट ये बड़ी धाराओं को देखकर, या मैंने देखा जैसे लड़के देखते हैं, जो नए लड़के होते हैं, एफआईआर में देखिए धाराएं, उसके बाद तो गूगल पे सर्च करते हैं इन धाराओं में क्या होता है, बेल मिलती है नहीं मिलती, बहुत परेशान हो जाते हैं। जेल हो जाएगी, नौकरी चल जाएगी, कुछ नहीं होने का। बहुत आराम से आपको चलना है। आप प्रॉब्लम में केवल तब फंसोगे जब आप अपनी तरफ से कोई गलत स्टेप लोगे।
जब आप कोई जल्दबाजी करोगे, जब आप उस एफआईआर को देख के पैनिक हो जाओगे और फिर जो आपको डरा रहा है केवल आप उसकी बात सुन के स्टेप ले लोगे। यही कुछ सिचुएशन है जहां पर आपके साथ बुरा हो सकता है। बट आपने एफआईआर देखी, आप शांत हो, आपने शांति से सारी चीजों को समझा, एक एक करके स्टेप लिया, सब चीजें डील कर ली, सारी धाराएं हट जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा। कोई नौकरी में आपकी दिक्कत नहीं आएगी, कोई आप अरेस्ट नहीं होंगे, किसी तरह के आपके परिवार वालों को दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो मैं बोल रहा हूं आपको, ये 100% है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी। तो इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आराम से फुल सेंस के साथ इन चीजों को आप डील कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।